हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। आज के कथा है लाडली राधा रानी के प्राकाट्य की कथा। तो यह तो इसके कथा का जो मैं वर्णन कर रहा हूँ, यह क्या है कि यह केवल एक कथा, एक घटना नहीं, अपितु जीव के लिए परमात्मा से मिलन का एक मधुर मार्ग है। और इस मधुर मार्ग और करुणा धारा श्री राधा जी की इस अति पवित्र कथा को अपने भाव में मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। आइए इस भक्ति रस की सरिता को और अधिक विस्तार देते हुए इस दिव्य प्रसंग को एक नवीन प्रेरक के रूप में अनुभव करें। श्री राधा अष्टमी जब धरा पर उत्तरा प्रेम का पूर्ण स्वरूप ब्रज के कण कण में गूंजने वाला राधे राधे शब्द कोई साधारण नाम नहीं, बल्कि वह शक्ति है जो स्वयं पूर्ण ब्रह्म श्री कृष्ण को भी अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। श्री राधा जी का प्रकट प्रेम की प्रकाशता है। तो उनका जो अवतरण हुआ था, अलौकिक अवतरण था, अयो निजा स्वरूप, अयो निजा स्वरूप, स्वयं में जो स्वयं के स्वरूप जिनका प्रकाट्य होता है उसे कहते हैं ओ निजा स्वरूप। तो शास्त्रों का कथन है कि श्री राधा जी का प्राकट्य सीधी भौतिक शरीर से नहीं हुआ था। वे हृदयानी शक्ति हैं। रावल ग्राम के निकट जमुना में की लहरों पर स्वर्ण कलम पर पुष्टित हुआ था और हुआ तो वह साक्षात अध्यात्म का प्रकाश था। जो स्वर्ग, जो सुंदर कमल प्रस्फुटित हुआ था, वो एकदम साक्षात आध्यात्म का प्रकाश था। जैसे कमल कीचड़ में भी रहकर क्या होता है, छूता रहता है, वैसे ही राधा जी का प्राकट्य में सिखाता है कि संसार में रहते हुए भी अपनी आत्मा को निर्मल और ईश्वर के चरणों में समर्पित रखना चाहिए। तो ये राजा वृषभानु का विश्वास और वात्सल्य का विश्वास था। जब वृषभानु ने उस नन्ही बालिका को गोद में लिया तो उन्हें केवल एक पुत्री नहीं मिली, उन्हें पुत्री नहीं मिली बल्कि ब्रह्मांड का सारा ईश्वर उनकी गोद में आ गया। उन्होंने कन्या का नेत्र न खोलने की स्थिति में भी विलाप नहीं किया, बल्कि अटूट विश्वास रखा। तो अक्सर हम जीवन में थोड़ी सी कमी देखकर विचलित हो जाते हैं, लेकिन विश्वानु महाराज ने धैर्य रखा और कहता है, उन्होंने कहा कि धैर्य सिखाता है कि ईश्वर जो देता है वह पूर्ण होता है, बस उसके खुलने का समय समय प्रतीक्षित होता है। श्री जी ने का आंखें न खोलना उनकी दिव्य लीला थी। तो वे संसार की माया, प्रपंच और नश्वर वस्तुओं को अपनी दृष्टि का प्रथम विषय नहीं बनाना चाहती थी। उनका संकल्प था कि इन आँखों में यदि कोई सबसे पहले बसे तो मेरा सांवरिया ही हो। और यह प्रसंग हमें दृष्टि की पवित्रता सिखाता है। हम अपनी आँखों से क्या देखते हैं वही हमारे मन का निर्माण करता है। यदि हम भी अपनी दृष्टि को केवल शुभ और ईश्वर की ओर मोड़ लें तो हमारा जीवन भी बन जाए। तो मिलन की वो अद्भुत घड़ी थी। कन्हैया और राधा जी का किस तरह से मिलन हुआ। तो अद्भुत घड़ी थी। कन्हैया रेंगते हुए पालने के पांव से जो पूरे ब्रह्मांड में सन्नाटा छा गया। जैसे ही कृष्ण की देह की सुगंध राधा जी के पहुंची, प्रिया जी ने अपने नयन खोल दिए। जब तक आत्मा राधा देखी जब तक सोई रहती है तब तक परमात्मा का स्पर्श न मिल जाए। जैसे ही कृष्ण का स्पर्श हुआ, चेतना जागृत हो गई और वह मिलन ही रास का बीजा था। न जन्म लिया न गर्भ रही, वह तो प्रेम की पावन धारा है। फिर सुभानु की लाडली किरत की गोदी, वे तो करुणा का अवतार है। जब तक न आए कुंवर कन्हैया तब तक न खोली पलके अपनी, ऐसी अन्य प्रीति की देवी को सत सत बार बार नमस्कार। राधा रानी का
जीवन और उनका प्राकट्य हमें समर्पण सिखाता है। प्रतीक्षा का फल, जैसे राधा जी ने कृष्ण के लिए प्रतीक्षा की, वैसे भी हमें धैर्य रखना चाहिए। शुभ फल सभी समय पर मिलता है। करुणा राधा जी का एक नाम करुणा सिंधु है। वे कृष्ण से भी अधिक दयालु मानी जाती है, क्योंकि वह अपराधी जीव को अपनी शरण में लेकर कृष्ण से मिला देती है। अन्य भाव जो मेरा वो है केवल ईश्वर का, यही भाव राधा है। तो हे श्री राधा जी, आप तो बरसाने की स्वामिनी हैं। अपनी कृपा की एक बूंद हमें भी प्रदान करें, ताकि हमारे हृदय में भी वही निस्वार्थ प्रेम जन्म ले सके। आपके श्याम सुंदर के मध्य जय जय श्री राधे राधे। चलो 5 ही मिनट का हुआ है, ज्यादा नहीं था। और था आगे। जय जय श्री राधे श्याम। हम्म, जय श्री श्री राधा रानी की, जय श्री बरसाने वाले की, जय वृक्ष भानु दुलारे की जय। जय गौर। हरि हरि बोल।